My dear students, you are most welcomed on my YouTube channel English GS by GS। प्रिय छात्रों, आज का वीडियो इतना खास होने वाला है कि आप अंदाज़ा भी नहीं इसका लगा सकते हो। लेकिन बस कहना आपसे यही है, वीडियो को आप पूरा बहुत ही ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे और वीडियो का महत्व नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। देखें, जैसा कि आपका टाइटल है, हिंदी नामों की स्पेलिंग बनाना आसान नहीं। सच में आप पूरा अगर वीडियो आप पढ़ेंगे तो ये एहसास करेंगे, वाकई हिंदी के कठिन नाम, बहुत कठिन नाम होते हैं, वो दिखते कुछ हैं, लिखे कुछ जाते हैं, और उनकी स्पेलिंग इतनी अलग बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आप वाकई सीखना चाह रहे हैं तो आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल एकाग्र होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले टाइटल समझिए। देखें, हमने सबसे पहले लिए हैं इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ेंगे। पप्पू, लल्लू, नन्नू, कक्का, बिक्की, अन्नू, लज्जाराम। पहले आप देख रहे हैं सारे जो लेटर्स हैं, यानी कि पा है, आधा पा और पूरा पा, आधा ला और पूरा ला, यानी कि कुछ अक्षर आप ऐसे देख रहे हैं जो आधे हैं और पूरे हैं। दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कुछ जो आधा है वो अक्षर अलग है और उसके बाद में दूसरा अक्षर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आधा ला है और उसके बाद में पा है। और तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि इसमें आपके काफ़ी जो कठिन नाम हैं उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, जब आप सही से पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सीखते हैं कि इनको लिखेंगे कैसे, क्या इनका सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरल को ही देखते हैं। तो आपका लिखा है पप्पू, तो पप्पू के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेंगे पी। क्या बनाएंगे, पी बना लेंगे। और पी के साथ में आपका पा पूरा है तो एक ए बना देंगे। ठीक है, अब आधे के लिए हम लोग केवल पी बना लेंगे। ठीक, और इसके साथ ए नहीं बनाएंगे तो ये अक्षर हमारा आधा माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट वाला पा आपका पूरा है और उस पर आपकी चढ़ी हुई है किसकी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो आप आराम से यू बना सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे पप्पू। और ठीक यहीं पे वही काम करना है लल्लू के लिए। ए आपका ला पूरा है तो एल ए बना लेंगे। उसके बाद में देख रहे आधा ला है तो आधा ला हम लोग केवल एल बना देंगे। ठीक है, और ये पूरा ला है उसके लिए एक एल और बनाएंगे और उस पर आपकी मात्रा चढ़ी है बड़े यू की। तो हमने आपको बताया बड़े यू की मात्रा को हम लोग यू से भी लगा लेते हैं, तो आप लल्लू को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और लाल तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एल ए एल। अब इसमें देखो कक्का में भी वही करेंगे कि आपका पूरा है तो के ए, और इस आधे के लिए आप एक अलग से के बनाएंगे। अब ये पूरा जो का है यानी कि एक का हम इसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, और इस पे एक मात्रा है, तो ये हमारा जो है ये आप देख रहे हैं ये आधा है। ठीक है, ये आधा है और इसके बाद जो बना ये सब पूरे पूरे हैं आपके। ठीक, और उन पे जो मात्रा लगी है वो हमने लगाई है। ठीक है, अब दोस्त देखते हैं, ये तो आप अब प्रैक्टिस आपकी हो गई है। तो नन्नू को कैसा लिख देंगे, एन, और ये आधा ना, यानी कि लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक नू है तो ना बनाएंगे और उस पर एक ऊ की मात्रा चढ़ा दें, ऊ की मात्रा लगी है यानी कि यू बना देंगे। ठीक है, अन्नू को भी कोई दिक्कत नहीं, ए एन इसके लिए हो गया, और पूरे ना के लिए एन बनाएंगे और इस पर भी मात्रा लगा देंगे। तो ये आपका हो गया अन्नू। अब लज्जाराम देखें, एल और उसके बाद में एक जा आधा है। ठीक है, तो जा के लिए ये आधा हो गया चूंकि हमने इसके साथ में ए नहीं बनाया है। अब ये पूरा जा बनाए, एक जा आप अलग से बनाएंगे यानी कि जे बना देंगे, और एक मात्रा है लज्जा। अब इसी में अगर राम को जोड़ देंगे तो आर हम कैपिटल नहीं बनाएंगे। ठीक है, और राम को लिख देंगे। अगर राम अलग होता तो निश्चित रूप से हम लोग इस तरह से राम लिखते यानी कि आर कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, चलिए देखें, वीडियो पे आप पूरा ध्यान फोकस करिएगा। लंबा वीडियो ज़रूर हो रहा है लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिला के जाएगा। आप निश्चित रूप से बाद में यही बोलेंगे, वाह सर मज़ा आ गया। ठीक है, तो देखते हैं, हमारा लिखा है बच्चन। क्या लिखा है, बच्चन के लिए आप सबसे पहले बी बना देंगे, ए बना देंगे, बी ए यानी कि पूरा बा है, और आधे चा बनता है सी एच से, सी एच लिख देंगे। अगर हम लोग ए नहीं बनाएंगे तो आधा चा माना जाएगा, पूरा चा बना हुआ है तो सी एच अलग से लिखेंगे, और ये पूरा है तो चन ए और एन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे बच्चन। अब हम बात करेंगे सत्य प्रकाश की। तो सातों हमारा कैसा है, पूरा है,
तो ए से, और ता यानी ता बनता है टी से, तो टी ए नहीं करेंगे। और या एक खास बात यहाँ आपको नज़र आएगी, जैसे या हमारा लास्ट है, अभी तक हमने पढ़ाया था लास्ट वाले अक्षर में हम लोग क्या करते हैं, ए नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाले अक्षर से पहले आधा अक्षर है, जैसे आपका ता आधा है, तो हम लोग बाई के साथ ए जोड़ देंगे। ठीक है, ये खास बात होती है। अभी तक आपने नाम लिखे होंगे लेकिन ये बात शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो सत, और ये देखो ये खास बात इसमें समझना है, ये पा है। आपको, आप सोच रहे होंगे ये पा पूरा है, वास्तव में क्या होता है, अगर किसी पे रा इस तरह से उड़ता है, जैसे हमने बनाया यहाँ पे का बना दिया। ठीक है, अगर का पूरा है भी, अगर रा इस पे उड़ा दिया तो इसका ये मतलब होता है ये कादा आधा रह गया, का रह गया आधा और रा हो गया पूरा, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पा पूरा दिखाई पड़ रहा है लेकिन वास्तविकता ये पा आधा रह गया, चूंकि इस पे क्या उड़ गया, ये रा उड़ गया है। तो यहाँ पे पा यानी कि पा आधा है, तो आप पी आधा हो गया यानी कि आधा पा हो गया, और रा इस पे पूरा है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्र, इस तरह से आपका लिखा जाएगा प्र। और यहाँ पे काश आपका दिख ही रहा है, तो ये आपका लिख गया प्रकाश। ठीक, मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कान को आराम से आप मुस्कुराते हुए लिख सकते हैं। तो एम यू यानी कि मुंह हो गया, और आधा सा बना है जिसके लिए मुस यानी कि सा हो गया। अब कान, तो आप कान को आप कान लिख ही लेंगे, तो इस तरह से आप मुस्कान लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जो बात हमने यहाँ पे आपको बताई, किस पे बताई, यानी कि ये देखिए रा उड़ा है किसमें, दा हमारा था पूरा, यहाँ आप देख रहे हैं ये दा हमारा पूरा था, जब इसमें रा उड़ गया तो इसका मतलब हमारा ये हो गया दा रह गया आधा और रा हो गया पूरा। अब इसी तरह से इसकी लिखी जाएगी, देखिए आप। तो सबसे पहले चंद्र में सी एच हमने बना दिया और ए, ठीक, और आधा न है तो एन बना दिया। अब हमारा लिखा है द्र, तो आप सोच रहे होंगे दा पूरा है तो डी ए कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया अगर रा उड़ जाता है, जिस पे उड़ जाता है वो अक्षर आधा रह जाता है। तो हम लोग पहले साउंड क्या आ रहा है, चंद्र, दा पहले आ रहा है, नहीं कि दा है कैसा हमारा आधा है, तो चंद्र, तो इसको इसीलिए हम लोग चंद्र को चंद्रा। अब इसी से मैं अभी हमने यहाँ पे आपको बताई थी कि अगर लास्ट वाले अक्षर से पहले आधा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा बनाते हैं यानी कि ए लगाते हैं। जैसे सत्य में बाई के बाद ए लगाया था, यहाँ भी आप चंद्र के बाद यानी कि दा के बाद रा, यानी कि आधा दा था, रा पूरा था, इसलिए हमने क्या लिखा, चंद्रा। लेकिन अभी तक हम लोग चंद्रा लिखते रहे लेकिन कभी ये बात को समझ नहीं पाए कि यानी कि चंद्र को चंद्रा ही क्यों लिखते हैं। तो आज आप समझ जाएंगे कि अगर लास्ट वाले अक्षर से पहले क्या है, अगर कोई आधा अक्षर है तो लास्ट वाले अक्षर को पूरा लिखने के लिए वहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चंद्र, और उसके बाद तो ये आपका चंद्र हो गया, और ये बचा है कांता। तो कांता को यहीं से हम लोग यहाँ देख रहे हैं किस तरह से लिख देंगे, का पूरा हो गया, आधा ना है तो कान, और ता को लिख देंगे टी ए। ठीक है, निर्मला में कोई दिक्कत नहीं है, तो देख रहे हैं निर यानी कि ना, पे छोटी की मात्रा है तो नी, और देखो निर पहले रा निकल रहा है। अब रा है कैसा हमारा, रा है हमारा आधा, तो यहाँ पे आधा रा के लिए क्या करेंगे, निर। तो हमने देखा यहाँ पे निर यानी कि रा हमारा निकल रहा था, रा हमारा आधा है तो निर, और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं मला, तो म और ला, तो ये हमारा हो गया निर्मला। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे विष्णु। तो विष्णु को किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले तो वी बना देंगे, छोटी की मात्रा है तो आई बना देंगे, और ये आपका है क्या, विष्णु, क्या है ये आपका षटकोण वाला आधा सा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, विस, और ये आधा है तो एस एच ही रखेंगे। ठीक है, और डू यानी कि ड़ा, ये आपका ड़ा किससे बनता है, एन से बनता है, तो यहाँ आप एन बना देंगे और लास्ट में आप यू बना देंगे, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे विष्णु। अब प्यारे बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ बहुत ही खास बात है यहाँ। ठीक है, एक मैं आपको बात बताऊं कि हिंदी में क्या होता है, आधे अक्षर पे कभी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ आपको दिख तो रहा है कि आपको लग रहा है कि आधे सा पे मात्रा लगी हुई है, किस पे, आधा सा, तो हमने बताया आधे अक्षर पे कभी मात्रा नहीं लगती है, तो ये मात्रा लगी हुई है माँ पे। तो ये आपका किस तरह से लिखा, हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये आधा आपका सा बन गया इस, और इस तरह से आपका लिखा है मिता। ठीक है, तो आप इसकी कैसे स्पेलिंग बनाएंगे, सबसे पहले सादा आधा सा है तो एस बना देंगे, और ये जो मात्रा है वो आपकी माँ पे मात्रा है, तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, स्मिता। ठीक है,
बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब ऐश्वर्या राय का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे ऐश्वर्या। तो ए किससे बनती है? ए आई से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो रहा है ये पे, यहाँ पे बना देंगे आई, तो ए आई और आधा सा है तो एस एच ओ आपका डब्लू से भी बनता है, तो ऐश्वर। अब देखो ऐश्वर्य यानी कि रा हमारा पहले निकल रहा है और रा है हमारा आधा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? ऐश्वर्या। अब लिखेंगे इस तरह से, हमारा लिखे ऐश्वर्या, तो यानी AISHWARY। फिर से एक बार पढ़ेंगे, देखो ये हो गया ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। वो आपका पूरा है, आधा रा है और बाद में आपका या है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ऐश्वर्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंधर्व की। तो गा से हमारा क्या बनता है? जी बनता है, पूरा है आपका गन। तो अब देखो गन, ये हो गया गन। और धर्व से क्या करेंगे? धा तो आपका पूरा है, उसके बाद में आप देखें धर यानी कि आधा रा निकल रहा है, तो आप आर बना देंगे, तो गंधर्व। अब वा के लिए क्या कर देंगे आप? गंधर्वा लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गंधर्व। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में देखिए सत्य प्रकाश। अब देखो यहाँ पे हमारा वही नियम लागू होता है जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। कौन सा नियम बताया था? आपको हमने नियम बताया था कि अगर लास्ट वाले अक्षर से पहले आधा अक्षर है तो लास्ट वाले अक्षर को पूरा लिखते हैं। तो सत को क्या लिखेंगे? सत, आधा ता हो गया, और यहाँ पे या लास्ट वाला अक्षर है बट इससे पहले ये आधा टी है, यानी कि टी है, टी बनाया यानी कि आधा ता है, तो यहाँ हम लोग एक सत्य है। ठीक है, और प्रकाश में पी आपका आधा माना जाएगा क्योंकि इसमें ये रावड़ा है, तो प्र और काश, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इस तरह से लिख देंगे प्रकाश। ध्यानचंद्र में धा आधा बनाइए तो आप DH बना के कोई भी वो भी नहीं बनाए, यानी कि ये नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ध्यान यानी कि ध्यान। और चंद्र में क्या होगा? CHAN, और D यानी कि दा आधा है, रा आपका पूरा है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ध्यान चंद्र, जो क्या है? हॉकी के जादूगर हैं। ठीक है, सारे हमने पॉपुलर नाम लिए हैं ताकि जिन नामों को आप सुनते रहते हैं उनको आप सीख भी सकें, लिख भी सकें। ठीक है, तो वीडियो हमारा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप देखते रहिए तो निश्चित रूप से आपको एहसास होगा बाकी गुरुजी बहुत ही खास वीडियो है आपका। देखें, अगर अच्छे मन से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले मन अच्छा कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे हृदयांश, ये बहुत ही विशेष नाम है। तो ये क्या है? ये सबसे पहले ये जानेंगे है क्या ये। तो दरअसल ये हमारा ये हा है। ठीक है, और हा में ये ऋण यानी कि ऋण उड़ी हुई है, तो आपका ये क्या मतलब है? आप देखिए, तो हा में आपका ऋण है तो आप हृदय को कैसे लिखेंगे? तो हिर, तो आपका ये हो गया ऋण। ऋण किससे बनती है? RI से बनती है, तो HRI, तो हिर। हमने आपको बताया जब इस तरह से ये हो जाता है तो जो दिखता है वो आपको, जबकि हा पूरा दिख रहा है लेकिन वास्तव में हा कैसा है? आधा है, तो हिर, तो आपका इतना हो गया हृदय। तो फिर से बेटा समझिएगा इसको, अगर इसको समझ नहीं पाए तो आपको बहुत दिक्कत होगी। देखें, आपके संगी साथियों के बहुत से नाम होते हैं, आप अगर लिख नहीं पाएंगे तो बहुत ही ख़राब बात होगी। पहले तो हम यहाँ हिंदी को भी पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी में भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हा पे हमारा ये ऋण उड़ जाने से क्या हुआ? ऋण निकलने से ये हा हमारा आधा हो गया, इसीलिए H के बाद हमने कुछ ए नहीं बनाया। ठीक है, तो हिर यानी कि ऋण बनती है RI से, तो आपने लिख दिया हिर। और हृदय और यांश को आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यांश यानी कि AN से मात्रा ये लग जाएगी, हृदयांश। सा से CT वाला सा है तो आपका SH हो जाएगा। अब देखो पद्मावती, नाम तो आप बहुत खास नाम है। आप सोच रहे हैं पद्मावती, पद्मावती आप समझ नहीं पाएंगे, तो इस तरह से इसमें है क्या, पहले वो चीज़ समझिएगा। ये आप देखिए, ये आपका लिखा है पद्मावती। देखिए पहले पद्मावती हमारा बना कैसे? पद
पद, और ये आपका माँ इस तरह से बना, तो ये हमारा पद यानी कि आधा दा है और पूरा माँ है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से समझने का प्रयास करिए, यानी कि पा पूरा है तो आप क्या लिख देंगे, पी ए। पद, पद यानी कि दा हमारा आधा है तो पद माँ, इस तरह से आप लिखेंगे पद्मा, और यहाँ पे आप लिख देंगे वती, ठीक है। ये आप समझने का प्रयास करिए। ये हमारा जो दा है यानी कि ये दा है और इसी में ये हमारा माँ बनता है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ पद्मा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे पद्मावती। दुर्गा में कोई दिक्कत नहीं है, डी यू आप कर देंगे आर यानी कि ये रा के लिए, और जी ए कर देंगे, तो ये आपका हो गया दुर्गा। प्लीज़ आप लोग बोर ना हो, ठीक है। कठिन चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इनको आप ध्यान से ही पढ़ेंगे, तभी। अगर वीडियो पे क्लिक करके ऐसे ही निकल जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप पूरा अच्छे से देखिएगा। देखिए फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, बा पे रा उड़ा यानी कि, तो बा हमारा रह गया आधा, तो आधा बा यानी कि बा बनसा है बी ए से, तो वाह आधा बा है तो बी, और ब्र यानी कि रा हमारा पूरा है, तो ये हो गया ब्रह, ब्रह्म। अब देखो ये कैसा लिखा है वो चीज़ आप समझिएगा, देखिएगा इस तरह से, जैसे हमारा पद्मावती में यानी कि दा में माँ बना था, ठीक है, तो उसी तरह से ब्रह यानी कि हा में आप यहाँ पे बनाए ब्रह्म महानंद, ब्रह्म यानी कि, तो हा हमारा रह गया आधा, तो ब्रह्म यानी कि ब्रह्म, और माँ हमारा पूरा है तो ब्रह्मा, ठीक है। अब नंद लिखने में कोई समस्या नहीं, नंद को लिख देंगे एन ए एन एन ए एन डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंद, एन ए एन डी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे ब्रह्मानंद, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर में एक यहाँ पे खास बात है, देखियो ए से हमने क्या बना दिया अग, अब अग्न, अग्न यानी कि गा निकल रहा है, गा हमारा है आधा, तो क्या करेंगे अग्नि, अग्नि यानी कि आप देख रहे हैं गा से पहले ये छोटी की मात्रा जरूर लगी, लेकिन हमने आपको बताया है कि कोई भी मात्रा जो है क्या होता है आधे अक्षर पे नहीं लगती है, तो मात्रा किस पे लगी है, ना पे लगी है, ठीक है। तो यानी कि अग, और यहाँ पे अब आपको हो गया अग्नि, और होत्री, हो, और त्रि, त्रि क्या निकल रहा है त्रि, त्रि यानी कि त्रि यानी कि त्रा से टी आर ए, और यहाँ पे आपका निकल रहा है त्रि यानी कि बड़ी की मात्रा, तो कैसे लिखेंगे अग्नि हो और त्रि, त्रि, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं अग्नोत्री। बहुत से लोग हिंदी में अग्नोत्री नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी की तो बात छोड़िए। तो निश्चित रूप से आप अगर ये वीडियो पूरा पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, हाँ वाकई वाह हमने कुछ सीखा है, ठीक है। केवल इसी चीज़ को आप एनालाइज करिए कि वाकई वीडियो में कुछ है या नहीं है। चलिए कुछ खास नाम और हम लोग देखते हैं। देखिए शुद्धोधन काफ़ी कठिन नाम माना जाता है, तो शुद्धोधन को कैसा लिखेंगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसको। शुद्धोधन क्या देखेंगे, तो सबसे पहले एस एच, ठीक, इस पे आपकी छोटों की मात्रा है तो यू कर देंगे, तो ये हो गया शुद्ध। अब यहाँ देखो शुद्धोधन, शुद्धो यानी कि दा में जब हमारा ये धा उड़ गया, तो जो धा हमें आधा दिख रहा है वो वास्तव में पूरा है, तो यानी कि इस तरह से जब हो जाता है, इसमें आप अगर देखेंगे तो आप लगेगा धा आधा है, तो आप गलत कर देंगे। इसमें क्या है दा आधा है और ये धो यानी कि आपका इस तरह से धो यानी कि सु आपका अलग है, तो अब दी यानी कि आप दा है आधा है, तो आप दा के लिए डी आप बना देंगे। अब धो दा धनुष बनता है डी एच से, तो यानी कि ये हमारा जो डी हो गया वो आधे के लिए हो गया, और डी एच हमारा हो गया पूरे धा के लिए। अब हमने बताया आधे अक्षर पे मात्रा लगती नहीं है, तो ये जो ओ की मात्रा आपको दिख रही है वो किस पे लगी है, धा पे लगी है, तो आप क्या कर देंगे ओ बना देंगे। तो शुद्ध हो, और धन में आप कोई दिक्कत नहीं, फिर आप डी एच और ए और एन, और स्पेशली आप एक चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे राम को रामा लिखा जाता है, रावण को रावड़ा लिखा जाता है, यानी जो फेमस नाम है अंग्रेजी में उनके लिए ए एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ देते हैं, तो शुद्धोधन को शुद्धोधना लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से सीख रहे होंगे कि बाकी की हिंदी में जो दिखते शब्द कैसे हैं, वास्तव में वो उच्चारण कैसे होते हैं और लिखे कैसे जाते हैं, वो चीज़ भी आप सीख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आपका उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला को कैसा लिखेंगे, सबसे पहले उज्ज्वला के लिए यू बना देंगे।
अब आधा जा, बहुत से लोग उज्ज्वला नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आधा आधा जा है, तो एक जा आधा है तो इसके लिए आपने जे बनाई, एक जा फिर आधा है तो फिर जे बनाई, ठीक है। उज, अब देखो ओला बना है, ठीक है। तो ये दोनों जा जो आधे हैं इसके लिए डबल जे हम लोग बना देंगे, और फिर आपका ओला, ठीक। तो इस तरह से हमारा लिखा जाएगा उज्ज्वला, ठीक है। यू डबल जे, फिर वला के लिए WALA लिख देंगे, ठीक है। इंद्र में कोई दिक्कत नहीं, ई और इन और डी आपका आधा है तो आपको इंद्र को इंदिरा लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ये भी विशेष नाम है जाह्नवी। अब देखो यहाँ पे ये आप फिर देख रहे हैं हृदय की तरह, यहाँ पे रा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। तो अगर माँ बनता है तो ना भी बनता है, तो जाह्नवी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए जा पूरा है, जा हा, यानी कि हा निकल रहा है। अब यहाँ पे हा आपको दिख तो पूरा रहा है, लेकिन वास्तव में हा हमारा कैसा है, आधा है, और ना हमारा पूरा माना जाएगा। यानी कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ये इस तरह से चीज़ें जुड़ती हैं, कहीं पे ना जुड़ता है, कहीं पे रा इस तरह का निकलता है, तो वो चीज़ क्या कर देती है, जो शब्द पूरा दिखता है उसको आधा कर देती है, जो आधा दिखता है उसको पूरा कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जहा, और उसके बाद में आप लिख देंगे नबी, ठीक है, जहा नबी। अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जहान, जहान, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, जहा और नबी, जहा नबी। तो इसको अगर लेटर आधा मान लेंगे तो आप इसको ए को हटा भी सकते हैं, तो जाह्नवी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो JAHN, और इसको अंतिम मान लेंगे तो क्या करेंगे, ए हम लोग नहीं बनाएंगे, तो जहान पहले उसको पढ़ेंगे जाहन, और वी अलग पढ़ेंगे, तो आपका ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी कठिन नाम है। फिर इसको हम लोग देखते हैं आगे वाले को, हृदय कर्णिका। देखिए हृदय, उसको समझ गए हैं, तो हा पे आपका ऋण उड़ा है, तो इसका मतलब हा हमारा कैसा है, हा हमारा आधा है, तो यानी कि H बना देंगे, और रेर यानी कि रेर बनती है RI से, तो आपका हो गया हिर, और दय, तो इस तरह से आप फिर दय लिख देंगे। और कर्णिका यानी कि KA, कर, कर यानी कि रा आपका पहले आ रहा है तो R बनाएंगे, रा क्योंकि आधा है। और यानी कि जो मात्रा है वो किस पे लगी है, यानी कि अड़ा पे लगी है, तो अड़ा के लिए आप N बनाएंगे, और छोटी की मात्रा उसके बाद में का। तो आप देख रहे हैं हृदय कर्णिका, यानी कि हृदय कर्णिका, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक पेज और बचा है, उसको भी देखते हैं। वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन आप निश्चित रूप से अगर देख रहे होंगे, इंटरेस्ट लगा रहे होंगे, तो आप पूरा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसको क्या लिखा है, रिद्धि। तो रिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, RI री के लिए कर देंगे। रिद्धि यानी कि दा आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन दा का साउंड निकल रहा है, तो दा आधा है, तो उसको हम बना देंगे रिद्धि, यानी कि रिद्धि। तो धी के लिए DH बनता है, DH से धा, और धा पे ही ये मात्रा मानी जाएगी, तो आप रिद्धि इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखिए कितने अद्भुत नाम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब आप सिद्धि भी लिख लेंगे, यानी कि SI सिद्ध, दा आपका पहले निकल रहा है, लेकिन दा आप पूरा समझेंगे तो गलत कर देंगे, तो दा आपका है आधा, तो रिद और धी, यानी कि रिद्धि सिद्धि। आप पता है कि रिद्धि सिद्धि का नाम सुना है शायद आपने, गणेश जी की पत्नियां थीं, तो उनको लिखेंगे हम लोग कैसे, आज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आदित्य को योगी आदित्यनाथ आपने सुना होगा, तो आदित्य हम लोग कैसा लिखेंगे, ए बना देंगे, और उसके बाद में दित्य, यानी कि आदत्ता है, और इससे पहले ये आधे अक्षर से पहले, यानी पूरे अक्षर से पहले अगर आधा अक्षर है तो लास्ट वाले में हम लोग क्या कर देते हैं, ए ऐड कर देते हैं, तो आदित्य इस तरह से लिखा जाएगा। ब्रजेश में अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा, अभी तक जिस पे रा इस तरह से उड़ता है उस अक्षर को आधा कर देता है, लेकिन अगर इस तरह से उड़ता है आधा तो कर देता है, लेकिन ये है क्या, ये है आपका रिर, तो यहाँ पे बी तो आधा ही है, तो BRI यहाँ पे होगी, ठीक है। आप ये मत सोचना BRA हो जाएगा, तो ब्री इस तरह से लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका जेस हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग ब्रिजेश लिखेंगे। सुग्रीव में क्या कर देंगे, सु, और गा में उड़ा है रा, यानी तो गा रह गया आधा, और रा हो गया पूरा, और रा पे लगी है
मात्रा। तो सुग्रीव यानी कि यहाँ पे आई बना दें या फिर डबल ई बना दें, ठीक है। तो ग्रीव, तो सुग्रीव आप इस तरह से लिख लेंगे। गायत्री में भी देखिए गा और यत्री यानी कि ता में देखो ये ता में क्या है, ये रा उड़ा है। तो वास्तविकता ये है कि ये हमारा जो ता होता है उसी में रा उड़ा होता है, इसलिए ता हमारा जो है वो आधा रह जाता है और रा हमारा पूरा हो जाता है। आपने गायत्री यानी कि इस तरह के त्रा से देखा तो होगा, त्रा से TRA बनता है, लेकिन कभी विचार नहीं किया होगा कि त्रा से TRA क्यों बनता है। यानी कि ता में जब रा उड़ जाता है तो ता हमारा आधा रह जाता है, तो आधा अक्षर के लिए हम लोग ए नहीं बनाते हैं, और रा आपका पूरा है तो आप यहाँ तो बड़ी की मात्रा यानी कि तो आप आई बना देंगे। तो ये वीडियो वैसे तो बहुत खास है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।